अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे क्लाइंट सर्वर मॉडल की कि किस तरह से पैकेट ट्रेसर के ऊपर क्लाइंट सर्वर मॉडल की कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे 2-3 पीसी सेलेक्ट कर लेते हैं और साथ एक लैपटॉप लगा लेते हैं और एक अदर हमें चाहिए होगा सर्वर। अब मल्टीपल सर्वर भी लगा सकते हैं, जैसे कि एक हमारे पास ये सर्वर वेब सर्वर हो गया, इसके साथ आप लोग डीएनएस सर्वर भी लगा सकते हैं। तो फिलहाल जो एक सिंपलेस्ट हम लोग यहाँ पे क्लाइंट सर्वर मॉडल को कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। तो उसके लिए ये हम लोगों ने 2 पीसी लिए, एक लैपटॉप ले लिया और एक यहाँ पे दरमियान में हम लोग नेटवर्क डिवाइस यूज़ कर लेते हैं। और नेटवर्क डिवाइस के अंदर हम लोग यहाँ से एक स्विच यूज़ करते हैं जिसको बोल देते हैं पीटी स्विच। ये लें। अब सिलेक्ट करेंगे हम केबल को। इसके लिए जो केबल यूज़ होती है उसका नाम है कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल। तो कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल की बजाय आप लोग ये ऑटोमेटिकली चूजन कनेक्शन को भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमने पीसी को कनेक्ट किया स्विच के साथ, अगेन पीसी को स्विच किया स्विच के साथ, और एक लैपटॉप को कनेक्ट किया हम लोगों ने एक स्विच के साथ, और इसी तरह से हमने अपने सर्वर को भी स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया। तो ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी हुई है। अब हम लोग इनके आईपीज़ असाइन कर देंगे। आईपी असाइन के लिए मैं यहाँ पे पहले इनकी लेबलिंग करूँगा। तो लेबलिंग करने के लिए हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं 192.168.1.1। ये PC1 है तो इसका ये वाला आईपी एड्रेस है। इसका भी हम लोग यहाँ पे आईपी सेट करते हैं 192.168.1.2। ये PC2 है तो मैं इसको PC2 यहाँ पे असाइन कर रहा हूँ। सिमिलरली लैपटॉप का भी कोई आईपी दे दें 192.168.1.3, और सर्वर को भी कोई ना कोई आईपी असाइन कर दें ताकि हम इसके ट्रैफिक को ट्रेस कर सकें। 192.168.1.4। तो इस तरह से हमने इनकी ये लेबलिंग की है। अभी हमने इसको आईपी असाइन नहीं किए, तो ये जस्ट लेबलिंग है। और अब हम क्लिक करेंगे PC1 पे। इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन के साथ ही एक टैब होता है डेस्कटॉप का, वहाँ पे क्लिक करेंगे, आईपी कॉन्फ़िगर में आ जाएंगे। जो हमने लेबल लिखा था वही आईपी यहाँ पे लिख दें 192.168.1.1। सबनेट मास्क बाय डिफ़ॉल्ट क्लास सी से रिलेटेड है, ये वाला आप लोगों ने मेंशन कर देना है। इसके बाद आपने इसको क्लोज कर देना है। क्लिक करेंगे सेकंड पीसी के ऊपर, अगेन क्लिक ऑन डेस्कटॉप, चूज आईपी एड्रेस, पुट हेयर आईपी एड्रेस 192.168.1.2। रिपीट कीजिए यहाँ पे सबनेट मास्क और इसके बाद आपने इसको क्लोज कर देना है। अगेन क्लिक ऑन द डेस्कटॉप, चूज डेस्कटॉप एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन, पुट हेयर आईपी 192.168.1.3, चूज सबनेट मास्क फ्रॉम क्लास सी एंड क्लोज दिस विंडो। अब तीनों सिस्टम्स को, तीनों पीसीज को हम लोगों ने आईपी असाइन कर दिए हुए हैं। अब सर्वर को भी हम लोग आईपी असाइन कर देते हैं। तो सर्वर पे क्लिक करेंगे, चूज डेस्कटॉप, देन क्लिक ऑन द आईपी कॉन्फ़िगरेशन, पुट हेयर आईपी ऑफ सर्वर 192.168.1.4। सबनेट मास्क भी सेम रखेंगे क्योंकि ये सारे के सारे एक ही नेटवर्क का पार्ट है। क्लोज हेयर। बट बिफोर क्लोजिंग दिस विंडो आप लोगों ने सर्वर्स पे क्लिक करना है और यहाँ से आप लोगों ने ये देखना है कि हमें HTTP के अगर सर्वर्स चाहिए तो उसको ऑन होना चाहिए, HTTPS की सर्वर्स चाहिए तो उसको भी ऑन होना चाहिए। और इसके साथ अगर हम लोगों ने इसके ऊपर कोई फाइल्स अपलोड एंड डाउनलोड्स करनी है तो उसके लिए आप लोगों ने FTP पे क्लिक करना है और इसको ऑन कर देना है। यानी कि आप लोगों ने बेसिक 3 कॉन्फ़िगरेशंस करनी होती हैं जब हम लोग सर्वर को अटैच करते हैं। नंबर 1 हम लोग क्लिक करेंगे HTTP को ऑन होना चाहिए और साथ ही HTTPS को भी ऑन होना चाहिए। सेकंड थिंग इज़ डैट कि आप लोगों ने फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए इसको ऑन रखना है। अब हम लोग ये चेक करेंगे कि क्या इस पीसी से हमारी जो ट्रैफिक है या फिर डाटा के पैकेट्स हैं सर्वर पे मूव हो रहे हैं या नहीं हो रहे, सर्वर की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं आ रहा। क्लिक ऑन दिस पीसी एंड चूज़ हेयर वेब ब्राउज़र। हम वेब ब्राउज़र के थ्रू भी इसकी ट्रैफिक को मॉनिटर कर लेते हैं कि हमारा कनेक्शन सर्वर के साथ बिल्ड हुआ है या नहीं हुआ है। तो अब इसकी विंडो खुलेगी, इसके अंदर हम लोग सर्वर का आईपी लिखेंगे 192.168.1.4। तो लेट्स चेक, दिस इज़ अ रिस्पॉन्स फ्रॉम आवर सर्वर। ठीक है, ये वहाँ पे HTML के पेजेस पड़े हुए हैं तो पहले से ही कंपनी की तरफ से उन्होंने रखे होते हैं, तो ये उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आ रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग। इसी तरह से हम इसको पिंग भी कर सकते हैं। इस पीसी पे हम लोग क्लिक करेंगे, चूज़ कमांड प्रॉम्प्ट एंड राइट हेयर कमांड पिंग 192.168.1.4। दिस इज़ द आईपी ऑफ सर्वर। अब हम इसको एंटर दबाएंगे और देखेंगे सर्वर की तरफ से ये रिस्पॉन्स आ रहा है। 2 तरीक़ों से वेरिफिकेशन हो गई। नंबर 3,
हम लोग पैकेट्स को भी सेंड करके चेक कर लेते हैं क्या इस पीसी से इस सर्वर तक हमारा पैकेट्स मूव हो रहा है या नहीं हो रहा। इसको हम लोग सिमुलेट करेंगे। सिमुलेट जैसे ही करेंगे तो हमारे पैकेट्स मूव होना शुरू हो जाएंगे। आप लोग यहाँ पे स्टेटस भी देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है इन प्रोग्रेस और अभी यहाँ पे सक्सेसफुल लिखा हुआ आ जाएगा। तो अभी ये इन प्रोग्रेस है, अभी इसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन हो रही है, सक्सेसफुली डिलीवर होता है या नहीं होता। तो इसके साथ ही इसका रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप लोग व्यूअर्स, तो यहाँ पे पहले था इन प्रोग्रेस, अब यहाँ पे लिखा हुआ आ गया सक्सेसफुल। व्यूअर्स अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।